दोस्तों, भगवान शिव को आदि अनंत कहा गया है और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना तथा जल अभिषेक करने से व्यक्ति को अधिक लाभ हासिल होता है। महाशिवरात्रि पर जल अभिषेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो सके, और महाशिवरात्रि पर जल अभिषेक करने से भी व्यक्ति की घर की दरिद्रता दूर होती है और इसके साथ साथ उसके घर में मां लक्ष्मी की वर्षा होने लगती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जल अभिषेक कैसे करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 8 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। हर वर्ष यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि तिथि के दिन भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती का विवाह हुआ था। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले भक्तों के लिए यह व्रत बहुत महत्व रखता है। इस बार महाशिवरात्रि पर त्रयोदशी वृद्धा चतुर्दशी तिथि का संयोग है। इसमें त्रयोदशी तिथि या प्रदोष व्रत का आरंभ करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत करने जा रहे हैं तो यह संयोग बेहद कल्याणकारी रहेगा। इस योग में आप चतुर्दशी का व्रत भी आरंभ कर सकते तथा सकती हैं। ऐसा करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, क्या आप लोग महाशिवरात्रि पर बन रहे इस दुर्लभ संयोग के बारे में जानते हैं? भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से 4 गुना अधिक फल मिलता है। वैसे तो भगवान शिव की का जल अभिषेक किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जल अभिषेक करना उत्तम फलदायी साबित होता है। लेकिन भगवान शिव का जल अभिषेक करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने की विधि। भगवान शिव का अभिषेक करने की पूजा विधि। जब भी भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करने से गंगा जल, साफ पानी, गाय के दूध से अभिषेक करें। आपको बता दें कि रुद्राभिषेक एक अलग विधि है। शिवलिंग का जल अभिषेक करते समय जलधारा पतली और धीमी गति के साथ होनी चाहिए। ज्यादा तेज गति के साथ जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही जल अभिषेक करना चाहिए। और बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप जल अभिषेक जब भी करें या तो बैठकर या फिर थोड़ा झुककर ही करना चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना जरूरी होता है। और इस बात का ख्याल रखें कि बेलपत्र के पत्ते कटे हुए नहीं होने चाहिए। बेलपत्र के साथ साथ धतूरा तथा आक के फूल, शमी के पत्ते भी अर्पित करना चाहिए। और साथ ही बेलपत्र पर चंदन का लेप जरूर लगाए जब आप शिवलिंग का जल अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग के बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करें और आधी परिक्रमा ही करें। इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस तरफ से जल निकलता है, यानी कि जलहरी को कभी भी नागना नहीं चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखें कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी, सिंदूर, हल्दी, नारियल, शंख, केतकी का फूल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं भगवान शिव की पूजा में वर्जित मानी जाती है। भगवान शिव का जल अभिषेक करने के बाद थोड़ा सा जल वहां से लेकर अपने घर पर उस जल को छिड़क देना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इस बार सिद्ध योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व शिव भक्तों के लिए और बढ़ गया है। सिद्ध योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं और सभी इच्छाओं व मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अगर आप प्रदोष तिथि या चतुर्दशी तिथि का व्रत का आरंभ करना चाहते हैं तो सिद्ध योग बेहद कल्याणकारी योग रहने वाला है। इस योग के फल से आपके जो कार्य अटके हुए थे वे पूरे होंगे और इस योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य शुभ फल प्रदान करता है। महाशिवरात्रि पर शिव योग का शुभ संयोग बन रहा है। अगर आप प्रदोष तिथि या चतुर्दशी तिथि का व्रत का आरंभ करना चाहते हैं तो शिव योग का उत्तम फल मिलेगा। शिव योग तंत्र या वामयोग भी कहा जाता है। शिव का अर्थ है अनंत होता है और योग का मतलब है जुड़ना, अर्थात उन अनंत से जुड़ने को शिव योग कहते हैं।
इसलिए इस योग में प्रदोष तिथि या चतुर्दशी तिथि का व्रत का आरंभ करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति और घर में सदैव पैसों की कमी नहीं होती है। शिव योग को शिव कृपा के लिए उत्तम योग माना गया है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों और फैमिली में वीडियो को शेयर अवश्य करना, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।